तो हर साल नीट में प्रोमिनेंटली पूछे जाने वाला टॉपिक जो है दैट इज़ प्लास्टिड। अब हम इस प्लास्टिड की पीवाईक्यूज़ देखने जा रहे हैं और इस पूरे वीडियो में मैंने पीवाईक्यूज़ के साथ ही एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन को भी ऐड करके रखा है। सो आपको अगर ये जानना है और कैसे 100% एक्यूरेसी के साथ इन पीवाईक्यूज़ को और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को टैकल करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड फूड इज़ स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब ऐसा कौन सा प्लास्टिड है जिसमें स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड इटियोप्लास्ट। तो मैं पहले आपको ये सारे चारों ऑप्शन क्लियर कर देती हूँ और जब हम सॉल्व करेंगे तो आप नोटिस करिएगा कि एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट वे में कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नीट में। तो फर्स्ट, क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब ऐसा प्लास्टिड जो ग्रीन पिगमेंट शो करता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में परफॉर्म करता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट मतलब क्या होता है। क्रोमो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स। क्रोमो मतलब होता है कि रादर देन ग्रीन कलर को छोड़ के जितने भी बाकी सारे कलर्स होंगे वो लाई करेंगे इन क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब होता है, ल्यूको मीन्स वाइट और कलरलेस, यानी कि एक ऐसा प्लास्टिड जो वाइट और कलरलेस कलर का हो और उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है। तीनों कंसेप्ट समझे। अब नेक्स्ट, आई थिंक सो आपने अगर सुना है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, पर अगर आपने नहीं सुना है, इटियोप्लास्ट क्या होता है, लेट मी क्लियर यू। इटियोप्लास्ट एक प्रीकर्सर सेल है। ठीक है, प्रीकर्सर सेल। अब प्रीकर्सर सेल का मतलब क्या होता है, इससे रिलेटेड बहुत बार हर एक स्टेटमेंट में, मतलब जितने भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो, हर एक स्टेटमेंट में प्रीकर्सर सेल का जिक्र हमेशा ही किया जाता है। प्रीकर्सर सेल मतलब होता है कि एक ऐसी सेल जो टाइम आने पे वो प्लास्टिड भी बन सकती है, वो क्लोरोप्लास्ट भी बन सकती है, वो क्रोमोप्लास्ट भी बन सकती है और ल्यूकोप्लास्ट भी बन सकती है। दैट इज़ नोन एज प्रीकर्सर सेल। और हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सारी प्रीकर्सर सेल हैं जो टाइम आने पे पर्टिकुलर ऑर्गेनली या पर्टिकुलर सेल में अपने खुद को कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, तो चलिए, इसमें स्टार्च के बारे में पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई एक प्लास्टिड है जो स्टोरेज परफॉर्म कर रहा है, दैट इज़ ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो नीट 2014 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड कंटेन पिगमेंट अदर दैन क्लोरोफिल। अब ऐसा कौन सा प्लास्टिड है। देखिए, यहाँ पर 2012 में पूछा गया है और यहाँ पर 2014 में, जस्ट 2 साल बाद। इसलिए बोलती हूँ मैं कि पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर आपने पीवाईक्यूज़ सॉल्व कर लिया और पीवाईक्यूज़ सॉल्व करते टाइम आपको ये ध्यान में रखना है कि ये ऑप्शन जो है वो ऑप्शन के बारे में भी आपको सब कुछ पता हो, क्योंकि ऑप्शन से रिलेटेड ही नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड कंटेन पिगमेंट अदर दैन क्लोरोफिल। अब अदर दैन क्लोरोफिल मतलब ग्रीन कलर को छोड़ के जो अदर कलर है वो कौन से प्लास्टिड में लाई करते हैं। तो चलिए, क्लोरोप्लास्ट कौन सा कलर शो करता है, ग्रीन कलर, यानी कि ये गलत है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस पिगमेंट शो करता है, यानी कि ये भी गलत है, क्योंकि इसमें पिगमेंट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये ल्यूकोप्लास्ट जो है, ये ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस पिगमेंट शो करता है। नेक्स्ट, क्रोमोप्लास्ट, हाँ, क्रोमोप्लास्ट अदर कलर शो करता है। इटियोप्लास्ट मैंने अभी बताया है कि इटियोप्लास्ट क्या है, प्रीकर्सर सेल है, यानी कि आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2013 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड्स आर कलरलेस एंड स्टोर फूड मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। देखिए, यहाँ पर स्टार्च ऑलरेडी मेंशन किया गया है 2013 में। ठीक है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर मैंने उठाया है, ये 2013 में उसके पहले साल में ही ऑलरेडी स्टार्च से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, तो अब स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन और 2 चीज़ों को ऐड किया गया है। अब इसका भी आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट। सेम क्वेश्चन है, 1-2 चीज़ों को ऐड किया जाता है और आपको एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कि अब ये 2012 में पूछा गया है, अदर एग्ज़ाम्स है बट इट्स प्री मेडिकल टेस्ट ही है। ग्रीन पिगमेंट इज़ प्रेजेंट इन, अब पूछा गया है ग्रीन पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ग्रीन पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा, क्रोमोप्लास्ट में होगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अदर कलर शो करता है। राइबोसोम एंड लाइसोसोम तो ऑर्गेनेलीज है। प्लास्टिड इसमें एक ही है, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट, जो कि ग्रीन पिगमेंट शो कर रहा है, ग्रीन कलर शो कर रहा है। इसी में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी परफॉर्म होती है, ठीक है। प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल बिकॉज, अब इसमें आप बोलोगे कि मैम इसमें फिर क्लोरोप्लास्ट का जिक्र कहाँ किया गया है, तो जो प्लांट सेल है और जो एनिमल सेल है उसमें कुछ ऑर्गेनलीज जो है वो डिफरेंट होती हैं। कौन सी ऑर्गेनलीज, अब चलिए प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यस। अब्सेंट क्लोरोफिल होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्लोरोफिल तो प्लांट सेल के पास प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड क्लोरोफिल, हाँ ये डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर यही है, बट हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं। अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, अब्सेंस बोला गया, यानी कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, आगे का तो पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता। अब्सेंस ऑफ सेल वॉल ये भी नहीं है, यानी कि आंसर क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड क्लोरोफिल, जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑर्गेनेलीज फाउंड ओनली इन प्लांट आर, अब सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाने वाली ऑर्गेनेलीज कौन सी होती है, चलो माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है जो प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है, गोल्गी भी होता है, राइबोसोम तो होती ही है, बट इसमें पर्टिकुलर पूछा गया है कि ऐसी ऑर्गेनेलीज जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट हो, दैट इज़ प्लास्टिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ये AIPMT 2004 में पूछा गया है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीन्स इज़, अब जितने भी, अब ये जो क्वेश्चन है आपको पढ़ते टाइम ऐसे लगा होगा कि ये क्वेश्चन क्या ही पूछ रहा है, हमें तो समझ में भी नहीं आया कि आंसर क्या देना है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो सिर्फ ऑप्शन पे नज़र डालो, जब आप ऑप्शन पे नज़र डाल रहे हैं तो ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ER ऑर्गेनेलीज से रिलेटेड दिया गया है, तो इसमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस यानी कि एक्स्ट्रा और DNA कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन से ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट होता है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम, लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है क्या, बिल्कुल नहीं, राइबोसोम में भी नहीं, राइबोसोम नहीं, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, ER में प्रेजेंट होता है क्या, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, यानी कि ऑप्शन क्या बचा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों में भी क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस यानी कि जीन्स प्रेजेंट होते हैं, DNA प्रेजेंट होते हैं, वो भी आपको अब ये याद रखना है जब भी आप इसके बारे में पढ़ रहे हो, तो जब माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के बारे में पूछा गया हो पर्टिकुलर जीन के बारे में, तो कौन से टाइप का जीन प्रेजेंट होता है ये भी याद रखने की ज़रूरत है, दैट इज़ सर्कुलर फॉर्म ऑफ DNA दोनों के पास प्रेजेंट होता है। और एक चीज़ कि जो दोनों के पास प्रेजेंट होती है दैट इज़ 70S राइबोसोम। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि कौन से टाइप के राइबोसोम इन दोनों में प्रेजेंट होते हैं, भले ही वो क्वेश्चन प्लास्टिड में पूछा जाए, माइटोकॉन्ड्रिया में पूछा जाए या फिर पर्टिकुलर राइबोसोमल टॉपिक में पूछा जाए, बट ये क्वेश्चन इन फ्यूचर डेफिनेटली आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज़ लोकेटेड इन, अब जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ लोकेटेड होता है, ठीक है। ये रही एक क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है, ये जो दिख रहा है आपको, ये छोटे 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 कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ही प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। यही कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्रैना या ग्रैनम, ठीक है, पूरे के पूरे बंच को। और अगर सिंगल कॉइन की मैं बात करूँ, सिंगल कॉइन की, तो सिंगल कॉइन को बोला जाता है थैलाकॉइड। अगर आपको याद रखना है, थैला फॉर अ रीज़न बोला जाता है, तो थैला एक ही है, तो एक थैला मतलब सिर्फ और सिर्फ सिंगल थैलाकॉइड, ठीक है। ग्रैना मतलब बंच, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ग्रैना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, ये देखिए सेम क्वेश्चन 2004 के AIPMT में, तो सेम क्वेश्चन 2005 के AIPMT में पूछा गया एक साल में ही, मतलब ये 2004 में, तो ये 2005 में सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ऑप्शन को चेंज किया गया है कि क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, पर आंसर तो सेम रहेगा, ठीक है। बट सेम आंसर में भी थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो है ये क्या है, ग्रैना है,
मतलब ये ग्राना है पूरा का पूरा, और ये जो सिंगल है दैट इज़ थैलाकॉइड। तो इसमें कहीं पर भी अब ग्राना का ऑप्शन नहीं दिया है, पर मैंने क्या बताया कि सिंगल थैलाकॉइड जो है उसमें भी तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, थैलाकॉइड। ये रही आउटर मेम्ब्रेन, ये रही इनर मेम्ब्रेन, और ये जो उसके इन बिटवीन स्पेस प्रेजेंट दिख रही है आपको, ये वाली स्पेस, दैट इज़ नोन एज स्ट्रोमा। यहाँ पर डार्क रिएक्शन परफॉर्म होती है। जब भी आप पढ़ोगे तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, हर एक ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्लोरोप्लास्ट आर रिगार्डेड एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली बिकॉज दे पजेस। बोला था इसके पहले ही कि राइबोसोम के बारे में कहीं ना कहीं पर जिक्र किया जाएगा कि इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली क्यों कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके पास डीएनए और राइबोसोम, खुद का डीएनए एंड खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसीलिए। ठीक है, एक ऑर्गेनेली ऐसी है जिसको सेमी ऑटोनॉमस बोला जाता है, दैट इज़, यहाँ पर लिख के रखती हूँ, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये दो ऑर्गेनेली है जिसके पास खुद का डीएनए एंड खुद के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज। अब लाइट रिएक्शन की जो साइट है वो कौन सी होती है, चलिए देखते हैं। अब देखने के पहले यहाँ पर थोड़ी सी नज़र डालिएगा, मैं यहाँ पर आपका एक कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो थैलाकॉइड या फिर ये जो ग्राना है, ये ग्राना के अंदर लाइट रेज आती है, एंटर करती है, दैट इज़ नोन एज लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो बनने के बाद जाते हैं ये रीजन में, जो डार्क रीजन होता है। ये जो रीजन है, इस रीजन को बोला जाता है स्ट्रोमा, और यही स्ट्रोमल रीजन में परफॉर्म होती है डार्क रिएक्शन। ठीक है, ओके। द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। अब लाइट रिएक्शन का साइट पूछा गया है, तो ऑब्वियसली कौन से लोकेशन पे होता होगा, थैलाकॉइड लोकेशन पे होता होगा। स्ट्रोमा में तो डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है, डार्क रिएक्शन होती है। मैट्रिक्स तो स्ट्रोमल का ही पार्ट है। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन के बारे में बात की गई है। एग्जैक्टली साइटोप्लाज्म तो दूर दूर से इससे रिलेटेड नहीं है, विच मीन्स आंसर इज थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, द एंजाइम रिक्वायर फॉर केल्विन साइकिल आर प्रेजेंट इन। अब जितने भी एंजाइम्स होते हैं केल्विन साइकिल से रिलेटेड, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब केल्विन साइकिल मतलब क्या होता है, केल्विन साइकिल मतलब डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन अभी मैंने बताया था कि डार्क रिएक्शन कहाँ पर परफॉर्म होती है, डार्क रिएक्शन होती है हमेशा स्ट्रोमा में परफॉर्म। तो जितने भी एंजाइम्स होंगे वो कहाँ होने चाहिए, वो भी तो स्ट्रोमा में होने चाहिए, यानी कि आंसर क्या होगा उसका, स्ट्रोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच पिगमेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कन्वर्ट किया जाता है, वो कौन सा पिगमेंट कन्वर्ट करता है, वो करता है क्लोरोफिल ए पिगमेंट। तो आपको बाकी के पिगमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये जो पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी क्या परफॉर्म करता है, ज़ैंथोफिल क्या है, कैरेटिन क्या है। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए के बारे में तो आपको पता ही है कि ग्रीन पिगमेंट शो कर रहा है। क्लोरोफिल बी के बारे में ये शो करता है डिफरेंट कलर्स। ज़ैंथोफिल जो है ये शो करता है येलो कलर, ठीक है, एंड कैरोटीन शो करता है ऑरेंज कलर। ठीक है, अब आपको क्लोरोफिल बी के बारे में कमेंट में लिखना है कि क्लोरोफिल बी कौन कौन से अदर पिगमेंट्स का क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है, आपको ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट, ग्राना आर स्टैक्स ऑफ। अब ग्राना जो है ये ग्राना के स्टैक्स को क्या बोला जाता है, यानी कि सिंगल ग्राना को क्या बोला जाता है, इन शॉर्ट ये पूछा गया। तो सिंगल ग्राना को बोला जाता है थैलाकॉइड, थैला फॉर अ रीज़न, अभी बताया मैंने आपको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्लोरोप्लास्ट के पास प्रेजेंट नहीं होती। सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अगर इसकी जगह 80S होता तो ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाता। हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं, थैलाकॉइड प्रेजेंट होता है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, हिस्टोन प्रोटीन। क्या पूछा गया आपको, नॉट प्रेजेंट इन, तो हिस्टोन प्रोटीन इसके पास प्रेजेंट नहीं होता है, वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द डार्क रिएक्शन अकर्स इन, अब डार्क रिएक्शन कहाँ अकर्स होती है ये भी मैं बता चुकी हूँ। डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमल रीजन में, यानी कि स्ट्रोमा में। ठीक है, ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये रीजन जिसको हमने केल्विन साइकिल भी बोला है, ये प्रेजेंट होती है कहाँ पर, स्ट्रोमल रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटाजोम आर प्रेजेंट इन, अब क्वांटाजोम क्या होता है? क्वांटाजोम मतलब इन शॉर्ट ये जो एक थैलाकॉइड है, जैसे जस्ट इमेजिन कि ये हमारा घर है और घर के ऊपर हमने सोलर पैनल लगा के रखे हैं। ठीक है, ये सोलर पैनल क्या करेंगे, जितनी भी सनलाइट आएगी वो सनलाइट को ये सोलर पैनल कैप्चर करेंगे। तो सोलर पैनल जैसा जो हमारे घर पे काम कर रहा है, वही काम एग्जैक्टली थैलाकॉइड के ऊपर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो काम करते हैं, दैट इज़ नोन एज क्वांटाजोम। अब इसका आंसर क्या आएगा, थैलाकॉइडल मेम्ब्रेन, क्योंकि क्वांटाजोम कहाँ प्रेजेंट होंगे, जहाँ पर लाइट को कैप्चर किया जाएगा, वो प्रेजेंट होते हैं थैलाकॉइड के ऊपर, यानी कि थैलाकॉइडल मेम्ब्रेन के पास। नेक्स्ट, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स, जो बड़ा वाटर का मॉलिक्यूल्स है उसको ब्रेक डाउन करना, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, दैट इज़ नोन एज फोटोलिसिस। अब ये जो ब्रेक डाउन है, ये ब्रेक डाउन कहाँ पर हो रहा है? क्या ये ब्रेक डाउन स्ट्रोमा में हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। साइटोप्लाज्म नहीं, न्यूक्लियस तो बिल्कुल नहीं। अगर आपको कन्फ्यूजन होना भी चाहिए तो इन दोनों में होना चाहिए, पर इसमें भी स्ट्रोमा में क्या परफॉर्म हो रही है, डार्क रिएक्शन हो रही है, तो सिर्फ क्या बचा, दैट इज़ थैलाकॉइडल ल्यूमेन, इसी में सिर्फ फोटोलिसिस ऑफ वाटर परफॉर्म होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी, द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। NADPH का फुल फॉर्म क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। अब इसमें क्या पूछा गया है कि ATP एंड NADPH जहाँ पर बनता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, एग्जैक्टली वो साइट का नाम बताइए। वो साइट ऑब्वियसली होगी कौन सी, थैलाकॉइडल मेम्ब्रेन, क्योंकि स्ट्रोमा में केल्विन साइकिल चल रही है, आउटर मेम्ब्रेन में कुछ भी नहीं चल रहा है, साइटोप्लाज्म इज नॉट रिलेटेड टू प्लास्टिड, सो एक ही बचता है, दैट इज थैलाकॉइडल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, रुबिस्को, ओके, रुबिस्को द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ इज़ प्रेजेंट इन। अब ये जो रुबिस्को है, ये रुबिस्को के बारे में थोड़ी सी बात बता दूँ मैं, कि ये रुबिस्को सिर्फ और सिर्फ केल्विन साइकिल में ही अपना इन्वॉल्वमेंट शो करता है। तो जब ये केल्विन साइकिल में अपना इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है, तो केल्विन साइकिल कहाँ पर परफॉर्म हो रही है, केल्विन साइकिल परफॉर्म हो रही है स्ट्रोमल रीजन में, यानी कि स्ट्रोमा में। ठीक है, तो ग्राना भी नहीं, थैलाकॉइडल मेम्ब्रेन भी नहीं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी नहीं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्ट्रोमा। ठीक है, नेक्स्ट, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी आर लोकेटेड इन। जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है जो ट्रैप हो रहा है, मैंने बताया था कि सोलर पैनल होते हैं। ठीक है, वो सोलर पैनल को हमने क्या बोला था, अभी बताया था क्वांटाजोम्स बोला था। देखिए क्वांटाजोम्स कहा था, और यही क्वांटाजोम्स किसके ऊपर प्रेजेंट थे, ये क्वांटाजोम्स प्रेजेंट थे थैलाकॉइड के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो रिस्पॉन्सिबल है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में, सोलर पैनल जो है लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, थैलाकॉइडल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो इसका आंसर क्या होगा, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो जितने भी क्वेश्चन हमने अब तक टैकल किए हैं, आई होप सो कि आपने ये नोटिस किया है कि कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, और जितने भी हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे, मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऐड किए हैं, आई होप सो कि आप उसके रिगार्डिंग भी आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो। नेक्स्ट टॉपिक डेफिनेटली बहुत ही जल्दी आएगा PYQ से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।